नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से हो। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बेसिक नॉलेज दूंगा होम्योपैथी की। बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो मैं रेगुलर प्रैक्टिस में, अपनी प्रैक्टिस में करता हूँ और मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज होम्योपैथी का क्या होता है। अगर आप होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं, फर्स्ट प्रॉफ के, सेकंड प्रॉफ के, थर्ड प्रॉफ के या फाइनल प्रॉफ को तो शायद ये नॉलेज हो, लेकिन फर्स्ट प्रॉफ के हैं या सेकंड प्रॉफ के हैं, या आपको बेसिक नॉलेज होम्योपैथी का क्या होता है, कैसे होता है, ये जानना है। तो ज़रूर ये वीडियो पूरा आप देखिएगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ सालों पहले मैंने होम्योपैथी की पाठशाला नाम से एक सीरीज़ चालू की थी और उसी होम्योपैथी की पाठशाला का ये नया एपिसोड है। दोस्तों, आपको बेसिक तो पता ही होगा कि होम्योपैथी है क्या, और उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि होम्योपैथी असर कैसे करती है। हालांकि मैं बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि अगर आप कोई एक होम्योपैथिक दवा लेते हैं जिसके लक्षण आपकी बीमारी से मिलते हैं, तो वो दवा आप पीते हैं या डायरेक्ट ड्रॉप में टंग में डाइल्यूशन के थ्रू पीते हैं, या आप मदर टिंचर के थ्रू लेते हैं, या आप ग्लोब्यूल्स के थ्रू लेते हैं। छोटी छोटी जो आप साबूदाना की गोली बोलते हैं, वो ग्लोब्यूल्स है, मीठी मीठी गोली है, और उसके थ्रू लेते हैं। तो अगर आप डाइल्यूशन के थ्रू लेते हैं, डाइल्यूशन लेते हैं, या आप ग्लोब्यूल्स के थ्रू लेते हैं कोई भी मेडिसिन, जैसे आर्निका 30 ही मान लीजिए, और आर्निका 30 के आपके अंदर लक्षण हैं, तो जैसे ही आप जीभ में वो दवा डालते हैं तो जीभ में काफ़ी सारे नर्व्स होती हैं, नर्व एंडिंग होती हैं, जिससे आप टेस्ट ले पाते हैं और जिससे आप बहुत सारी चीज़ें महसूस कर पाते हैं जो भी आप खाते हैं। उन्हीं नर्व्स के थ्रू जो है वो मेडिसिन आपके दिमाग में असर करती है, और दिमाग को यह पता चलता है कि जो आपके अंदर लक्षण हैं डिसीज़ के, वैसे ही कुछ लक्षण और आ गए हैं। ऐसे में दिमाग क्या करता है, और तेज़ी से असर करता है, और तेज़ी से अपनी एंटीबॉडीज़ को, आपके शरीर में जितनी भी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, सबको और बढ़ा देता है, जिसके कारण आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। इसको थ्योरेटिकली काफ़ी वास्ट तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन आपके समझ में जो है वो मैं समझा रहा हूँ। तो ऐसे होम्योपैथी वर्क करती है। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बहुत पहले अपलोड कर दिया था। अब बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन को आप कैसे पहचानें कि वो मेडिसिन एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए अच्छी है, या आपके पास आपको समस्या है और आपके लिए अच्छी है। मतलब आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, ये कैसे समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पेशेंट के अंदर या आपके अंदर खुद वो प्रॉब्लम है, तो ये देखना होगा कि आपके अंदर क्या क्या लक्षण हैं। अब लक्षण कॉमन सिम्टम्स भी हो सकते हैं और अनकॉमन सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स जैसे कि बुखार आ गई है, सर्दी हो गई है, सर दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, ये बिल्कुल कॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स आपकी पैथोलॉजी को बताते हैं कि आपको कोई डिसीज़ है। जैसे कि सर दर्द है, हेडेक है, तो वो कुछ बीमारियों के कारण या कुछ मेंटल आप टेंशन ले लिए हैं उसके कारण हो सकता है। फीवर है तो वायरल इन्फेक्शन के कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो कॉमन सिम्टम्स बहुत सारी बीमारियों में होते हैं और बहुत सारे कंडीशंस में पाए जाते हैं, और यही कॉमन सिम्टम्स लेके आपके पास पेशेंट आता है। पेशेंट क्या बताए, पेशेंट अनकॉमन सिम्टम्स कभी नहीं बताता है। पेशेंट अनकॉमन सिम्टम्स कभी कभी बता देता है, लेकिन लगभग 99% चांसेस है कि वो कॉमन सिम्टम्स बताए। सर दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, उल्टी आ रही है, दस्त हो गई है, पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। तो पेन इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम, बहुत आम सिम्टम है। अब वो पेन कहीं पर भी हो सकता है। तो पहले तो कॉमन सिम्टम्स। अब अनकॉमन सिम्टम्स। अनकॉमन सिम्टम्स के अंदर छुपे हुए सिम्टम्स होते हैं, लक्षण के अंदर छुपे हुए लक्षण होते हैं, और वह आपको पूछना होता है। या तो आपके अंदर है तो आपको पता होगा। कुछ अनकॉमन सिम्टम्स ज़रूर होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मिल ही जाएंगे।
कभी कभी ही मिलते हैं और जब आपकी पेशेंट से काफ़ी इंटरेक्ट हो जाते हैं, आप एक दो बार पेशेंट आपकी क्लिनिक में आ जाता है, तब वो अनकॉमन सिम्टम्स बताना चालू करता है। पहली बार में मैं किसी पेशेंट से ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो मुझे अनकॉमन सिम्टम्स बताएगा, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि उम्मीद मत रखिएगा कि पहली बार में कोई अनकॉमन सिम्टम्स बताता है, और बताता भी है तो वो डरता है, क्योंकि अनकॉमन सिम्टम्स जो हैं वो उसके अंदर के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, या तो जो डिसीज़ है और जो आपका एक पूरा पर्सनालिटी है, उन दोनों का मिला जुला एक सिम्टम आपको मिलता है। अनकॉमन सिम्टम्स में बहुत सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे, जैसे कि अनकॉमन सिम्टम्स, कोई पेशेंट आपको बोल रहा है कि मुझे सर्दी होती है, लेकिन जब पेट खराब हो जाता है मेरा तो सर्दी अपने आप ठीक हो जाती है। ये एक अनकॉमन सिम्टम है। ऐसे बहुत सारे और सिम्टम्स हैं अनकॉमन, लेकिन मोस्टली आपको कॉमन सिम्टम्स पे ही प्रिस्क्रिप्शन देना होगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी कम अनकॉमन सिम्टम्स मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉमन सिम्टम्स में एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होगी। कॉमन सिम्टम्स में अगर आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको थेरापेटिक का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। थेरापेटिक क्या है कि एक जो आपकी मेडिसिन है, होम्योपैथी की मेडिसिन जो है, वो कुछ बीमारियों में बहुत अच्छा असर करती है। जैसे कि कालमेघ, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले मैंने लाइव में बताया था। कालमेघ लीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, मलेरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे ही एकोनाइट जो है वो सर्दी के लिए और सर्द गर्म के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। हालांकि मेंटल सिम्टम्स में भी बहुत अच्छा काम करती है एकोनाइट। ऐसे ही बहुत सारी जो मेडिसिन है, हर मेडिसिन होम्योपैथी की कुछ एक दो बीमारियों को बहुत अच्छी तरीके से ठीक करती है। तो आपको उस मेडिसिन की ये प्रॉपर्टी का नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक मेडिसिन इन दो तीन बीमारियों में अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छी तरीके से ठीक करती हैं। पैथोलॉजिकली वो मेडिसिन उन बीमारियों को ठीक करती है, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो एक बेसिक है कि आपको मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए। सिम्टम वाइज नॉलेज, हर सिम्टम, हर मेडिसिन का अनकॉमन सिम्टम ध्यान में रखना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर आप बेसिक जान रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप याद नहीं रख पाएंगे, बहुत ही मुश्किल है। अभी आप याद रख भी लिए हैं तो एक साल बाद हो सकता है कि वो भूल जाए। मेरे से भी भूलता है, आपसे भी भूलेगा, क्योंकि ये ह्यूमन एबिलिटी के थोड़ा ऊपर चला जाता है। इतने सारे सिम्टम्स, इतने सारे अनकॉमन सिम्टम्स, अलग अलग मेडिसिन के ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसीलिए होम्योपैथी में एक रिपर्टरी नाम का अलग से सब्जेक्ट है, जहाँ पर आप थोड़े से इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो देख के आप सिम्टम्स को मिला सकते हैं। वो इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स आप बोल सकते हैं, इंडेक्स ऑफ मटेरिया मेडिका आप बोल सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से, अपने दिमाग से उसे अपने लॉजिक से आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। मैं तो यही बोलता हूँ कि वो इंडेक्स ऑफ मटेरिया मेडिका है और एक तरह से इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स है। तो अलग अलग सिम्टम्स उसमें लिखे रहते हैं, कुछ अनकॉमन, कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, कुछ पिक्यूलियर सिम्टम होते हैं। हालांकि इन अनकॉमन पिक्यूलियर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थ्योरेटिकली अंतर है, लेकिन अब प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ पैथोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स और कॉमन सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। थ्योरेटिकली अंतर है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप रिपर्टरी का यूज़ करते हैं, और इसीलिए यूज़ करते हैं कि इतने सारी मेडिसिन की इतने सारे अनकॉमन, इतने सारे कॉमन सिम्टम्स ध्यान रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर आप बेसिक होम्योपैथी की सीखनी चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि आप एक मेडिसिन का ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो मेडिसिन अमूमन कौन कौन सी बीमारी को ठीक करती है। सबसे पहले ये बहुत इजी होता है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आपको लगभग 1 से 2 साल का समय लगता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और सभी मेडिसिन की आपको लगभग, हालांकि वो भी सब मेडिसिन मैं भी नहीं जानता हूँ, इतनी सारी मेडिसिन है। कुछ मेडिसिन मैंने सिर्फ 1-2 बार पढ़ी है, यूज़ नहीं किया है, तो वो मेरे दिमाग में नहीं रहती है। ऐसे ही आपके साथ भी होगा कि कुछ मेडिसिन आप बार बार यूज़ करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से चढ़ जाएगा। हो सकता है कि आप उस मेडिसिन में प्रेजुडाइज भी हो जाए, मतलब कभी कभी आप
यानी वो पेशेंट उस मेडिसिन के सिम्टम्स नहीं भी लेके आया तब भी वो मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर दें, कभी कभी असर कर जाती है, कभी कभी नहीं करती। तो बार बार मेडिसिन, एक ही तरह की मेडिसिन यूज़ करने से थोड़ा सा उस मेडिसिन के लिए आपको लगाव हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप एक पेशेंट को देखते हैं, उसके सिम्टम्स देखते हैं, और हालांकि कुछ और मेडिसिन होती है लेकिन आपकी जो लगाव वाली दवा है वो आप दे देते हैं। तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, होम्योपैथी के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप हर मेडिसिन को कम से कम उनकी बीमारियों से ज़रूर याद रखें। सबसे पहला आपको एक बेसिक जो है वो ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप उनके पूरे लक्षण लिखिए, जैसा भी आपको समझ में आता है वैसा केस टेकिंग करिए। केस टेकिंग पूरा एज इट इज़ बुक थ्योरेटिकल केस टेकिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है, लेकिन आप अपने हिसाब से केस टेकिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस आपको सिम्टम्स, जो पेशेंट पहले तो आएगा तो आपको खुद ही लक्षण बताएगा कि मुझे बुखार है, सर्दी है, खांसी है, दर्द है, ये है, वो है, उठने बैठने में दर्द होता है। फिर उसके बाद आप बोलिए कि और क्या समस्या है, और क्या समस्या है, तो कुछ और सिम्टम्स वो बताते जाएगा। फिर बोलिए कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चन मत करिए, लेकिन बुक में लिखा रहता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिए ही मत, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन करना भी पड़ता है। तो पहले पूरा जब तक वो बोलता जाए तब तक आप कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मत करिए। मतलब ये मत पूछिए कि यार दर्द तुम्हें कैसा होता है, चिलकने जैसा दर्द होता है या फटने जैसा दर्द होता है। ऐसा क्वेश्चन आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके जो पेशेंट है कई बार नहीं समझ पाते और वो बोल जाते हैं कि चिलकने जैसा दर्द होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके आप ये पूछें कि और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो आप पूछेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से पेशेंट सिम्टम बताएगा। तो ऐसे करके आप सिंपल तरीके से केस टेकिंग करें, जहाँ पर आप सिंपल तरीके से मैं सिम्टम्स लिख लें। मैं तो अब लिखना बंद कर दिया हूँ, मैं सिर्फ सुन लेता हूँ, सुन के आधार पे मेडिसिन दे देता हूँ। तो आप सबसे पहले अगर आप शुरुआत बेसिक कर रहे हैं तो ज़रूर लिखें, पूरे सिम्टम्स लिखें, और उसके बाद आप देखें कि कौन सी बीमारी है, और उसके आधार पे और सिम्टम्स को मिलाते हुए अगर उसमें से कोई अनकॉमन सिम्टम्स मिलता है आपको, तो उस अनकॉमन सिम्टम को ज़रूर ध्यान रखें। रिपर्टरी का उपयोग कर सकते हैं या मटेरिया मेडिका का उपयोग कर सकते हैं, और अनकॉमन सिम्टम्स के आधार पे आप मेडिसिन दीजिए। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अनकॉमन सिम्टम मिलता ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप कॉमन सिम्टम्स के आधार पे आपने जो पढ़ा है कि कौन सी दवा कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करती है, उनके आधार पे थेरापेटिकली भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और अच्छा असर करती है। मैं तो कर ही रहा हूँ, तो बढ़िया असर करती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि पता है कि आपको ये मेडिसिन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो बीमारी को ठीक करती है। तो बीमारी को मोस्टली वो ठीक कर भी देती है, कभी कभी 50% ठीक करती है, कभी कभी 100% ठीक करती है, कभी कभी वो 30% ठीक करती है। लेकिन पेशेंट को आराम लग जाएगा, पेशेंट दोबारा भी आपके पास आएगा, तो दोबारा भी मौका है आपके पास। अगर आपने जो है वो सिर्फ एक दवा ना जानते हुए कोई ऐसी दवा दे दी है जिससे बिल्कुल आराम ना लगे, तो वो दोबारा पेशेंट आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। एज अ आप डॉक्टर हैं तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वैसे मैं भी डॉक्टर हूँ, आप भी डॉक्टर, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ मैं चीज़ें बता रहा हूँ, सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझिएगा। तो बस आप मोस्टली थेरापेटिक तरीके से जो है वो मेडिसिन दे दिए हैं। अगली बार जब पेशेंट आए तो फिर आप कुछ अनकॉमन सिम्टम्स भी बताएंगे वो, तो उस आधार पे आप मेडिसिन आप उन्हें प्रिस्क्राइब कर दें। एक्चुअली में होता क्या है कि आपके पास जो पेशेंट हैं वो 3 कैटेगरी के आते हैं। एक तो एक्यूट, सर्दी खांसी बुखार दस्त और उल्टी, ये सब, और एक सब एक्यूट जिन्हें 1 महीने से कम की समस्या रहती है, जैसे किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को हल्का स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, किसी को थोड़ा हल्की हाथ पैर में दर्द की समस्या है, किसी को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। ये लोकल डिसीज़ है, आप लोकल डिसीज़ के बारे में जानते ही होंगे। तो ये लोकल डिसीज़ स्किन डिसीज़ लेके आते हैं काफ़ी सारे पेशेंट, और कुछ पेशेंट क्रॉनिक आते हैं, जैसे कि एक्जिमा है सालों से, सोराइसिस है सालों से, अस्थमा है सालों से, बीपी की पेशेंट है,
डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो आप एक्यूट केसेस में तो आप थेरेपेटिक दे देंगे, पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, दोबारा आपके पास कुछ और बीमारी लेके आएगा, वो बीमारी लेके नहीं आएगा। अब जो है वो या तो वो बीमारी लेके आएगा तो अगली बार आएगा, जैसे बुखार इस सीज़न में हुई फिर अगले सीज़न में होगा तो वो आएगा, आना भी चाहिए। तो क्या कहते हैं, अब सब एक्यूट कंडीशन में मोस्टली थेरेपेटिक मेडिसिन से पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में आप अनकॉमन सिम्टम्स भी देखें और उसके आधार पे भी कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। पहली बार में ना हो सके तो दूसरी बार में ना हो सके तो तीसरी बार में, लेकिन जब आप बिल्कुल तरीके से ठोस हो जाए, मतलब हाँ ये मेडिसिन है, तो आप चाहें तो थेरेपेटिक वाली मेडिसिन भी दे सकते हैं, कुछ मदर टिंचर्स भी दे सकते हैं, जैसे कि रॉवेल्फियर सर्पेंटाइना बीपी के लिए, और कुछ एक अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम या आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे देना है, वो सब अनकॉमन सिम्टम्स, ये सब चीज़ें जो है वो अनकॉमन सिम्टम्स को ही देखते हुए आप देंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे तो कुछ आप देखेंगे ना कि कुछ अनकॉमन मिले, तभी आप देंगे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की मेडिसिन देते हैं तो साथ में आप कुछ मेडिसिन और प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या आपके ऊपर है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस है तो आप सिर्फ एक ही दवा दे सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर ये करता हूँ कि जैसे रोवेल्फी है तो उसे बंद नहीं करता, कुछ और मेडिसिन एक दो ऐड कर देता हूँ, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ऐसे बिल्कुल बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये लेक्चर हो सकता है कि रिपीट हो गया हो, एक दो बार और मैंने इस टाइप के लेक्चर दिए हैं, लेकिन इस टाइप के लेक्चर्स जो हैं वो नए स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, प्रॉफ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मुझे आशा है कि आप इस लेक्चर को, इस सीख को, मेरे एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और ये वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें सही तरीके से आएंगी कि कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है और कैसे ये प्रैक्टिस सक्सेस होती है। होम्योपैथी में अधिकतर समस्या वही होती है जब आप बहुत ज़्यादा बुकिश हो जाते हैं। बुकिश होना अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत में अगर आप बहुत ज़्यादा बुकिश हो जाते हैं तो आप तुरंत पेशेंट को आराम नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। थेरेपेटिक पे ज़रूर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अनकॉमन सिंगल मेडिसिन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो हर चीज़ जो है वो हर जगह, अलग अलग जगह आप अप्लाई करेंगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। शुरुआत में मैंने ऐसा देखा है कि जब आपकी क्लिनिक खुलती है नई, क्योंकि मैंने भी नई, जब ऐसा तो है नहीं, मैंने भी शुरुआत की है, डे 1 से शुरुआत की है, तो मैंने अपने क्लिनिक में यही देखा है कि जब आपकी क्लिनिक खुलती है, कोई एक या दो पेशेंट आते हैं तो उनके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है और उन्हें लगता है कि पेशेंट, डॉक्टर कैसा है, और वो ट्राई करने आते हैं। एक्चुअली में हर चीज़ आप ट्राई करते हैं, जैसे पहली बार आपने कुरकुरा खाया होगा तो वो भी ट्राई किया होगा, अगर पसंद आया तो फिर आप दोबारा खाएंगे, या कोई भी चीज़। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुरकुरे मत खाइएगा। तो ये चीज़ है। तो ऐसे ही पहली बार आपको कोई पेशेंट ट्राई करने आएगा, तो आप अगर उसे पहली खुराक या दूसरी खुराक में आराम दे देते हैं तो वो आपका मुरीद हो जाएगा और वो 4 लोगों को बताएगा, क्योंकि उसने आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, सिर्फ वो ट्राई करने आया है। अगर उसका एक्सपेक्टेशन लेवल आप बढ़ा देते हैं तो आपकी क्लिनिक चल जाएगी। अगर आप आराम नहीं देते हैं तो वही चीज़ होगी, दोबारा जितनी तेज़ी से बढ़ेगा उतनी तेज़ी से वो पेशेंट जो है वो इधर उधर बोले, अरे कोई काम के डॉक्टर नहीं है। तो ये चीज़ भी हो जाती है। तो आपको पहली बार जब क्लिनिक खोलना है, बहुत ध्यान से क्लिनिक का ध्यान रखना है, पेशेंट्स का ध्यान रखना है, और कोशिश ये करनी है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी पेशेंट को आराम लगे। तो बस ये था आज का टॉपिक। बिना एडिटिंग के ये मैं टॉपिक डाल दूंगा, इसमें ज़्यादा पिक्चर वगैरह भी नहीं डालूंगा क्योंकि पिक्चर की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, आशा तो है। प्लीज़ अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, अगर आप होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं तो आप अपने क्लास में जो लड़के हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।